हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मूल कॉन्सेप्ट और उसकी फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने स्टडी किए थे। आज हम स्टडी करेंगे टाइप सेकंड। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर स्टडी नहीं किया है तो प्लीज़ इस लेक्चर से पहले पिछले लेक्चर को स्टडी करें, तभी इस लेक्चर को आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब सेकंड टाइप्स के न्यूमेरिकल्स में हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन। अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, हमें गिवन है नंबर ऑफ मोल्स और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर। सेकेंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर। तो हम क्लियरली देख रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। पहली बात, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर से। अब डिफरेंस क्या दोनों फॉर्मूलों में? अगर आपका सबस्टांस एटॉमिक स्टेट में गिवन है, अगर सबस्टांस एटॉमिक स्टेट में गिवन है तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। अगर सबस्टांस मॉलिक्यूलर स्टेट में गिवन है तो उसके अंदर मिलेंगे मॉलिक्यूल्स, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमें ध्यान रखना है, अगर सबस्टांस एटॉमिक स्टेट में गिवन है तो उसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे तो डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। और अगर सबस्टांस मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो हम डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है, अगर हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और हमें उनको नंबर ऑफ एटम्स में चेंज करना है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल। जितने मॉलिक्यूल हमारे पास हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूले यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन एट एसटीपी और एनटीपी। अगर एसटीपी एनटीपी कंडीशन में गैस की वॉल्यूम गिवन है
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे। गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इसलिए हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे और फॉर्मूला बनेगा गिवन वॉल्यूम। मान लीजिए वॉल्यूम गिवन है लीटर्स में, डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए गैस की वॉल्यूम गिवन है लीटर्स में, डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है तो डिवाइड करेंगे 22400 मिलीलीटर से। अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल हमारे पास आए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल से। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, तीसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इफ मास इज गिवन। अब यहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान हमें लगाना है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मास एमयू में भी गिवन हो सकता है और मास ग्राम्स में भी गिवन हो सकता है। अब देखिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स, पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। फॉर्मूला बनेगा गिवन मास इन एएमयू, मास गिवन है एएमयू में, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को भी किस में लेंगे? एएमयू में। तो अगर हमें मास गिवन है एएमयू में तो हम उसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। दूसरा फॉर्मूला है गिवन मास इन ग्राम्स। अगर मास गिवन है ग्राम्स में तो उसको हम डिवाइड करेंगे ग्राम एटॉमिक मास से, और ग्राम एटॉमिक मास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास होता है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। इस पॉइंट पे फोकस करना है। अगर एटॉमिक मास यूज कर रहे हो, एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, इसलिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, और ग्राम एटॉमिक मास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास होता है, इसलिए हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। दूसरा देखिए, अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेम फॉर्मूला है गिवन मास इन एएमयू। मास गिवन है एएमयू में तो डिवाइड करेंगे मोलिकुलर मास से। मास एएमयू में गिवन है तो उसको डिवाइड कर देंगे मोलिकुलर मास से। और अगर मास ग्राम्स में गिवन है, गिवन मास इन ग्राम्स, तो डिवाइड कर देंगे ग्राम मोलिकुलर मास से और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। फिर से ध्यान रखना है, मोलिकुलर मास एक एटम का मास होता है,
इसलिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया। और ग्राम मोलिकुलर मास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास होता है, इसलिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह अगर आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट है तो आयनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होती हैं फॉर्मूला यूनिट्स, तो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। तो सेम फॉर्मूला बनेगा, गिवन मास इन एमयू डिवाइड करेंगे फॉर्मूला मास से, और अगर मास गिवन होगा ग्राम्स में तो डिवाइड करेंगे ग्राम फॉर्मूला मास से और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो इन सभी फॉर्मूलों को ध्यान रखने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। पहली बात, अगर आपका सबस्टेंस एटॉमिक स्टेट में गिवन है तो डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करोगे, और अगर आपका सबस्टेंस मॉलिक्यूलर स्टेट में गिवन है तो आप डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करोगे। और इन सभी फॉर्मूलों में एक चीज कॉमन है, यहां गिवन है नंबर ऑफ मोल्स और हमने नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। यहां देखिए, गिवन वॉल्यूम को 22.4 लीटर से डिवाइड किया, इसका मतलब गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर नंबर ऑफ मोल्स बन गया, और नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर से। तो यानी टेक्निकली ये फॉर्मूला सेम है। अब यहां देखिए, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास या गिवन मास इन एमयू डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर से। तो ये हमें ध्यान रखना है, सभी फॉर्मूलों में ये चीज कॉमन है, यानी हम नंबर ऑफ मोल्स बनाएंगे और एक मोल में पार्टिकल होते हैं एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पहला क्वेश्चन देखिए, a container has 5.6 liter SO2 gas. Calculate number of molecules। सेकंड कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और थर्ड कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एक कंटेनर में 5.6 लीटर SO2 गैस है। अब हमें फर्स्ट कैलकुलेशन करनी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो फॉर्मूला हमने रखा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एंड मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर। अब देखिए, गैस की वॉल्यूम है 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर। 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 डिवाइडेड बाय 4 1.5 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। सेकंड देखिए,
अब दूसरा पूछा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मॉलिक्यूल्स को एटम्स में चेंज करने का फॉर्मूला हमने बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल। अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 1.5 इंटू 10⁻23 और SO2 के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब देखिए थर्ड है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, मॉलिक्यूल्स हैं 1.5 इंटू 10⁻23 और एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स हैं 3, एक सल्फर का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में पूछे जाएंगे। SO2 के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए, ऑक्सीजन के एटम कैलकुलेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, टोटल एटम्स कैलकुलेट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ सल्फर के एटम पूछते तो 1 से मल्टीप्लाई करते। सेकंड क्वेश्चन देखिए, a black dot present at the end of this sentence has mass 1 attogram. If this dot is made up of carbon, calculate number of carbon atoms in this dot. ये जो डॉट है ये कार्बन की बनी हुई है, ये क्वेश्चन में बोला गया और इसका मास गिवन है 1 एटोग्राम। हमें कैलकुलेट करने हैं इस डॉट के अंदर कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो हमें गिवन है मास, तो मास ऑफ कार्बन 1 एटोग्राम और 1 एटोग्राम होता है 10⁻⁻18 ग्राम। 1 एटोग्राम होता है 10⁻⁻18 ग्राम। अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, मास गिवन है ग्राम्स में, तो गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर। तो मास गिवन है 10⁻⁻18 ग्राम, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 और मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर से, 6 मान लेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 1/2 -18 + 23 तो 10⁻⁵, तो हम बोल सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁵ यानी 5 इंटू 10⁻⁴ एटम्स।
थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन a drop of water having volume 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए भी और स्कूल के एग्जाम के लिए भी। हमें वाटर की एक ड्रॉप गिवन है और उसकी वॉल्यूम हमें गिवन है 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। हमें कैलकुलेट करने उस ड्रॉप में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। एक्स्ट्रा ध्यान लगाना है, कंसेप्ट थोड़ी अलग होगी। वाटर एक लिक्विड है, इसलिए हम गैस का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो वाटर की वॉल्यूम से वाटर का मास कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम गिवन है 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। मास हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। 1 इंटू 0.06 तो 0.06 ग्राम। हमें वाटर का मास मिल गया। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर्मूला है गिवन मास इन ग्राम्स, गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर। तो मास गिवन है 0.06, ग्राम मोलिकुलर मास है 18 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर। 6 3 जा 18, 300, 3 2 जा 6, 2 into 10 is to power 21 molecules। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules and atoms present in 64 gram sulfur S8। हमें सल्फर गिवन है मोलिकुलर स्टेट में, इसलिए हम डायरेक्टली नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे और फॉर्मूला यूज होगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर। तो मास गिवन है 64 और सल्फर का ग्राम मोलिकुलर मास S8, सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास 32, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 256। 8 एटम एक मोलिक्यूल में, तो 32 को 8 से मल्टीप्लाई किया 256, तो ग्राम मोलिकुलर मास 256 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर। 4 से डिवाइड हो रहा है तो 1.5 इंटू 10 is to power
23 मॉलिक्यूल्स। अब हमें बनाने हैं नंबर ऑफ एटम्स। फॉर्मूला था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल, और हम देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है तो 8 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो 12 इंटू 10⁻23 तो 1.2 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ सल्फर। फिफ्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट number of atoms in 8 ग्राम हीलियम, और सेकंड है 8 AMU हीलियम। आंसर देखिए, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। पहला मास गिवन है ग्राम्स में, तो फॉर्मूला यूज करेंगे गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर। तो मास है 8 ग्राम, हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास 4 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर। टेन इज टू पावर 23 एटम्स। अब दूसरे क्वेश्चन में मास गिवन है AMU में, तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे गिवन मास इन AMU डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। हीलियम का गिवन मास है 8 और एटॉमिक मास 4, तो हमारे पास आंसर आया 2 एटम्स। तो हमें ध्यान रखना है मास ग्राम्स में है तो ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर मास AMU में है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। Question number 6. Calculate number of electrons, protons and neutrons in 4.25 gram of ammonia। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4.25 ग्राम अमोनिया गिवन है और हमें इस बार पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कॉन्सेप्ट देखिए,
एमोनिया का फॉर्मूला है NH3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे पहले। एटॉमिक नंबर है 7, तो नाइट्रोजन का एक एटम है 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। 3 हाइड्रोजन है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बोल सकते हैं अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। अब प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, तो 7 + 3 प्रोटॉन्स भी 10 होंगे हमारे पास। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 14, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों 14 है। अब 14 में से प्रोटॉन 7 है, तो न्यूट्रॉन बचे 7 और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल में 7 न्यूट्रॉन्स हैं। तो हम बोल सकते हैं अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्रोटॉन्स, 7 न्यूट्रॉन्स। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। फॉर्मूला बनेगा गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। टोटल नंबर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बनेगा गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर। तो मास गिवन है 4.25, ग्राम मोलिकुलर मास है अमोनिया का 17 मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। 4 से डिवाइड हो रहा है और 6/4, तो 1.5 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोलिक्यूल्स है 1.5 इंटू 10⁻23 और एक मोलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 इंटू 10⁻24। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है 1.5 इंटू 10⁻23 और एक मोलिक्यूल में प्रोटॉन है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻24। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है 1.5 इंटू 10⁻23 और एक मोलिक्यूल में न्यूट्रॉन्स हैं 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10.5 इंटू 10⁻23 यानी 1.05 इंटू 10⁻24 न्यूट्रॉन्स। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले एक मॉलिक्यूल में कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। आगे क्वेश्चन सिंपल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, तो तीनों का नंबर हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कंपैरिजन पे। Which has maximum number of atoms? फर्स्ट गिवन है 27 ग्राम एल्यूमिनियम,
सेकंड गिवन है 24 ग्राम कार्बन, थर्ड गिवन है 56 ग्राम आयरन और फोर्थ गिवन है 10.8 ग्राम सिल्वर। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा है। हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स। अब मास गिवन है ग्राम्स में, तो मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 27 और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। 24 ग्राम गिवन है, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास है 12 ग्राम और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। आयरन का मास गिवन है 56 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास होता है 56, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। और सिल्वर का मास गिवन है 10.8 ग्राम और ग्राम एटॉमिक मास होता है 108, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम के एटम्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर, कार्बन के एटम 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, आयरन एवोगैड्रो नंबर के बराबर, सिल्वर 0.1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो हमारा आंसर है बी कार्बन। तो मैक्सिमम एटम मिलेंगे कार्बन में। 8th क्वेश्चन देखिए, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। फर्स्ट ऑप्शन है 16 ग्राम ऑफ H2, 132 ग्राम ऑफ CO2, 96 ग्राम ऑफ ओजोन, 3.4 ग्राम ऑफ एमोनिया। अब देखिए सभी सबस्टेंस मोलिकुलर स्टेट में गिवन है, तो पहले कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर्मूला होगा गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, हाइड्रोजन का ग्राम मोलिकुलर मास 2 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर। CO2 में देखिए गिवन मास ग्राम मोलिकुलर मास 44 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। ओजोन में देखिए गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, ऑक्सीजन का ग्राम मोलिकुलर मास होता है 48 इंटू एवोगैड्रो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। यहां देखिए गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास 0.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स। अब हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में एटम्स है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू एवोगैड्रो नंबर। यहां एटम्स हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू एवोगैड्रो नंबर। यहां एटम्स हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर। यहां एटम्स हैं 4, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एटम्स हैं हाइड्रोजन में, तो हमारा आंसर होगा 16 ग्राम ऑफ H2। नाइन्थ क्वेश्चन,
कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन in grams. 4 atoms of helium in AMU. 10 raised to power 16 molecules of O2. फर्स्ट देखिए, कार्बन के एक एटम का मास कैलकुलेट करना है ग्राम्स में। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर। तो कार्बन के एटम्स गिवन है 1, मास हमें कैलकुलेट करना है ग्राम्स में, ग्राम एटॉमिक मास होता है 12 मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। तो मास किसके इक्वल आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 12 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, 6 मान लेंगे, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 × 10⁻⁻23 ग्राम्स। सेकंड देखिए, 4 एटम्स ऑफ हीलियम इन AMU। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लिखा था AMU में, मास इन AMU डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ एटम्स है 4, मास इन AMU कैलकुलेट करना है और हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। तो मास इन AMU 4 × 4 16 AMU। थर्ड कैलकुलेट करना है 10⁻16 मोलिक्यूल्स ऑफ O2। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला था गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स गिवन है 10⁻16, मास कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन मोलिक्यूल है तो ग्राम मोलिकुलर मास है 32, 6.022 × 10⁻23। तो मास इन ग्राम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻16 × 32 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ एटम्स और मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। 10th क्वेश्चन, 1 mole of each hydrogen, nitrogen and CO2 gases are present in a container. Calculate ratio of number of molecules and number of atoms. एक कंटेनर में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2 गैसेज
तीनों का एक एक मोल प्रेजेंट है, हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की और नंबर ऑफ एटम्स की। तो 3 गैसेज हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2 गैस। नंबर ऑफ मोल्स 1 1 1। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फॉर्मूला सीधा सा है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल की रेशियो बनी 1:1:1। अब नंबर ऑफ एटम्स की रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल। तो यहां एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। यहां भी 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। और यहां 3 एटम है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स की रेशियो आएगी 2:2:3।